वेलकम टू पोल्ट्री यूनिवर्सिटी। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद हूर है और मैं सर्टिफाइड पोल्ट्री कंसल्टेंट हूँ। अच्छा, लास्ट हमने जो वीडियो बनाई थी वो वेंटिलेशन पे मिनिमम वेंटिलेशन बनाई थी। तो आज एक दोस्त ने कहा जी उसमें आप ना हमें थोड़ा सा मजीद मिनिमम वेंटिलेशन में एलैबोरेट कर दें, थोड़ा सा जो है ना उसकी कैलकुलेशन को एक आध ब्रेलर शेड के साथ कर दें। तो मैंने कहा चलें आज हम आपको मिनिमम वेंटिलेशन जो है वो एक प्रैक्टिकल करके बताएं। मिनिमम वेंटिलेशन का काम ये है कि आपने जब आपका बाहर आउटसाइड टेम्परेचर आपका 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाए तो आपने अपनी जो मिनिमम वेंटिलेशन है वो पेट करनी। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपने बर्ड को एक कंसिस्टेंट माहौल देना है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपकी प्रोडक्शन बेहतर रहेगी, आपको बीमारियों का मसला कम से कम रहेगा। चाहे आपने ओपन हाउस रखे हुए हैं या आपने घरों मुर्गियाँ रखी, तो आपने वेंटिलेशन इस हिसाब से करनी है कि उसको टोटली नहीं बंद कर देना कि या उसमें एयर ही ना आए और आपका बर्ड जो है ना सफोकेशन की वजह से मर जाए। मिनिमम वेंटिलेशन ये है कि इसमें हमने जो अपना वेंटिलेशन सिस्टम है वो मिनिमम लेवल पे लेके जाना है, जिसमें क्या है कि सिर्फ उसको फ्रेश एयर मिले, फ्रेश ऑक्सीजन मिले, ये ऑक्सीजन का लेवल रहे और बाकी जितनी भी नुकसानदेह गैसेस जिस तरह अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है या अदर जो गैसेस हैं वो जो है ना शहर से निकल जाएं और बर्ड का जो है एक माहौल अच्छा रहे। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अगर आपका फ्लॉक डे वन मतलब ब्रेलर आपको रिसीव हुआ है, तो आपका जो टेम्परेचर बाहर का है वो है 6 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड या इवन 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड की है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने उसकी कैलकुलेशन करनी। 30,000 फ्लाक है, उसका मल्टीप्लाई बाय उसका जो वेट है 0.04 मल्टीप्लाई बाय, अगर तो टेम्परेचर बाहर का 20 डिग्री सेंटीग्रेड तो 0.9 तक भी दे सकते हैं, 20-21 तक है। अगर आपके बाहर का टेम्परेचर 20 से नीचे है, 15-16 है, तो फिर आप मोस्टली इसको 0.5 CFM पर के जी दे। 0.5 CM क्या दिया, ये तो 600 kg बन गया आपका टोटल CFM। इसको हमने जब डिवाइड करना है तो अगर तो आप फ्रंट फैन चला रहे हैं तो 0.5 हमने दिया है, अगर आप साइड फैन को ही आपने रखा हुआ है वो चला रहे हैं तो 0.9। अमूमन हमारे इधर जो है ना मोस्टली वो फ्रंट फैन जो है ना वही ऑपरेट हो रहे थे। इसको डिवाइड बाय 20,000 कर देंगे हम, तो ये आपका 0.03 जो है ना आपका फैन निकलता है। अब हम इसको 5 मिनट के साइकिल पे लेके जाना है, मल्टीप्लाई बाय 300 कर देंगे इसको, तो ये 9 सेकंड आपका ऑन हो जाएगा और बाकी जो आपके बचते हैं मिसाल के तौर पर 500 माइनस 9, तो ये 491 जो है ये सेकंड आपका जो है ये ऑफ रहेगा। अब अगर हम यही जो है इसकी कैलकुलेशन करें बैंड्स की, तो आपका ये 30,000 फ्लाक है, मल्टीप्लाई बाय 0.04, 1200 kg आपका वजन है, मल्टीप्लाई बाय 0.5, 600 जो आपका टोटल CFM है, डिवाइडेड बाय इसको हम करेंगे कि अगर तो आपने 2 इंच वेंट खोला है, 1.5 इंच अगर आप वेंट खोलते हैं तो आपका जो CFM है वो तकरीबन 6 जाएगा, कोई 1 इंच में से 4 CFM जाती है, तो डिवाइडेड बाय इसको हम जो है वो 6 के साथ कर देंगे, डिवाइड बाय 6 हो जाएगा। अब आपने 1.5 CFM खोला है, तो ये तकरीबन आपका उसकी लंबाई जो है उसकी अगर 22 इंच या 11 बाय 22 है, तो उस हिसाब से इसको आप डिवाइड कर देंगे। उसको डिवाइड करेंगे आप मिसाल के तौर पर अगर 2 इंच है तो 44 पे, तो आपके जो है ना ये अगर 44 पे करेंगे तो तकरीबन 3 इवेंट खुलेंगे। और अगर इसको हम करते हैं 22/2 प्लस 22 33 पे, तो ये आपके जो खुलते हैं इवेंट मिसाल के तौर पर 600 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय आपका जो है वो 33, तो ये तकरीबन 3.6 यानी 4 इवेंट आपके ऑपरेट होंगे। ठीक हो गया। अब मिसाल में देता हूँ कि आपके बर्ड का बाहर का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक हो गया, और उसका वेट जो है वो है 450। ठीक है। अब वही 30,000 फ्लाक, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 450 वेट उसका, ये डिवाइडेड बाय 1,000, ये आपका टोटल जो है ना ये केजी आ गया 13,500। अब इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना 0.5 के साथ, तो ये हमारे पास 6,750 CFM आ गए। ठीक हो गया। अब डिवाइडेड बाय इसको हम करेंगे 20,000 के साथ, तो ये आपका 0.33।
ठीक है, मतलब कि आपका आधा पंखा, आधे पंखे से थोड़ा जो है ना ये आपका जो है ना फैन ऑपरेट होगा। अब अगर हम इसके वेंट की कैलकुलेशन करें तो 30,000 फैला के आपका मल्टीप्लाई 450 डिवाइडेड बाय 13,500 इसका वेट आ गया, मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो ये 6,750 CFM आ गया। अब अगर हम कहते हैं कि हमने 2 इंच वेंट खोलने हैं, ठीक है, तो मिसाल के तौर पर अगर हम 2 इंच वेंट खोलते हैं तो डिवाइडेड बाय इसको 8 करेंगे, ठीक है, 843, और फिर वेंट की डायमेंशन डिवाइडेड बाय 45, ठीक है, तो ये आपके टोटल जो है ना ये 19 वेंट खुलेंगे, ठीक है। 19 से 20 आप वेंट जो है ना 2 इंच के हिसाब से खोलेंगे कि जब के बाद आपका वेट 450 हो। अब अगर मैं कहता हूँ कि आपका जो है बर्ड का वजन है वो 1000 kg है, बाहर का टेम्परेचर जो है वो चला जाता है जनाब कोई 6 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और आप चले गए इस वक्त 20 हफ्ते में, ठीक है, तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा इसको जो है ना CFM ज्यादा दे दें, 0.6 0.7 कर दें। मिसाल के तौर पर 30,000 बर्ड है, मल्टीप्लाई बाय इसको हम कर देते हैं 1000 kg, या 1.2 कर लेते हैं, 1.2, ठीक है, तो इसको हमने 1.2 के साथ कर लिया, 36,000 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 0.6 CFM, ये 21,600 CFM डिवाइडेड बाय 20,000, तो ये आपका तकरीबन एक फैन बनता है, ठीक है। तो अब हम इसके एक फैन चलेगा, और अब हम इसके वेंट की कैलकुलेशन करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 20,000, तो ये 21,600 डिवाइडेड बाय, अब हम कहते हैं जी 2 इंच हम वेंट खोलते हैं तो 8 CFM हो गया, तकसीम इसका जो है 44, तो ये तकरीबन 61 जो है ना 61 वेंट्स जो आपके ओपन होंगे। इस तरह अगर हम कहते हैं कि बर्ड का वेट है जनाब 2500 ग्राम, तो आपने 30,000 का फ्लाक है, मल्टीप्लाई बाय 2.5 kg, तो ये 75,000 kg आ गया, मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो ये 37,500 डिवाइडेड बाय 20,000, तो ये आपके 1.87 फैन, तकरीबन 2 फैन आ गए, ठीक है। अब 37,500 आपको CFM डिवाइडेड बाय, अगर हम कहते हैं कि 2 इंच हम वेंट खोलते हैं, या हम कहते हैं जी 3 इंच खोलते हैं, मिसाल पर 2 पे किया, मैं 3 पे का 3 इंच खोलते हैं, तो डिवाइडेड बाय इसको हम करेंगे 12, ठीक है, और डिवाइडेड बाय हम इसको करेंगे 2266, ठीक है, तो ये आपके टोटल जो है 47 बैंड्स आएंगे। अगर आप 3 इंच खोल लेंगे तो 47 आएंगे, और अगर हम 2 इंच खोलते हैं तो उस हिसाब से जो है ना ये बैंड इंक्रीज हो जाएंगे। अब अगर मैं कहता हूँ कि जनाब आपका बर्ड 30,000 है, मल्टीप्लाई बाय 2.8 वेट है उसका, ठीक है, 84,000, और मल्टीप्लाई बाय 0.5 CFM है, ठीक है, तो 42,000 है। अब डिवाइडेड बाय हम इसको 20,000 के साथ करते हैं तो ये आपका 2.1 फैन आ जाता है, ठीक है। और अब अगर इसकी हम वैन की कैलकुलेशन करें तो 42,000, अब हम 2 इंच खोलेंगे, डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 44, ठीक है, तो ये 119 बैंड बन रहे हैं, मतलब कि इसका 119 जो है ना वो बैंड बन रहे हैं, तो जबकि हमारे शेड में जितने बैंड होंगे वो हम खोल लेंगे। दो, उम्मीद है आपको जो है ना बैंड की कैलकुलेशन जो है वो समझ आ गई होगी, फैन की कैलकुलेशन, मिनिमम वेंटिलेशन की कैलकुलेशन। अगर इसके अलावा अगर आप क्वेश्चन हो तो आप लाजमी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।